ये समाज सेवा का जो काम है वो बड़ा कठिन वाला काम है। इसको हम थैंकलेस जॉब कहते हैं, जिसमें कभी आपको धन्यवाद मिलने वाला नहीं है। ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि मैं निवेदन करता हूं कि जो भी समाज का और सामाजिक हित का काम करता है उस व्यक्ति को समाज अपने पलकों पे बिठाता है, उसको सम्मान देता है समाज, लेकिन उसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये सम्मान मिल जाए, ये मिल जाए। इससे बचना पड़ेगा। कदम कदम पे चुनौतियां आएंगी सामने। कोई एक मुक्तक है कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार तो कुछ हैं उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है शीशे की दुकान तुमने वहां पत्थरों के खरीदार बहुत हैं। चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कदम कदम पे सोच के चलना पड़ेगा, 100 बार सोच करके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आज समाज के नेतृत्व करता है आप। आज की बात, आज से आप जो कुछ बात कहेंगे वो समाज की बात होगी, समाज का स्टैंड होगा। इसलिए आपकी वैयक्तिक बात नहीं है, वो आपका निजी मामला नहीं है। इसलिए आपको अब 100 बार सोचना पड़ेगा। कृपाराम जी खिड़िया ने राजी अरदोहा में लिखा कि मन सू झगड़े मोर पहला सू झगड़े पछे, त्यारा घटे न तोर राज कचेड़ी राजिया। मन सू झगड़े मोर, मोर शब्द का अर्थ है पहले। अपने मन से पहले झगड़ा कर ले। तर्क वितर्क जो कुछ करना है, वकील जितनी दलीलें हुज्जतें करते हैं वो सारी की सारी अपने मन से पहले कर लें। कृपाराम जी ने कहा मन सू झगड़े मोर, पहले अपने मन से झगड़ा कर ले, मन में जीत ले, प्रश्न कर, प्रति प्रश्न कर, जवाब दे, फिर जवाब दे, और अपने आप को सही स्थिति में ला। पहला सू झगड़े पछे, पहला शब्द का अर्थ है दूसरों से। पहलो रावड़ो अपने बोलते हैं। पहले अपने मन से लड़ाई करो, अपने मन से तर्क वितर्क करो। मन यदि उसको अप्रूव कर देता है, उस मन के अनुमोदन के बाद में उस चीज को दूसरों के सामने लाइए। और ऐसा करोगे तो फिर त्यारा घटे न तोर राज कचेड़ी राजिया, उनका कभी तोर राज की कचेड़ी में घटता नहीं है। बाहर जाएंगे तो आपके त्योरें चढ़े रहेंगी। कारण क्या? आपने पहले से अपने मन के भीतर में सब कुछ सोच लिया, क्या होने वाला है, क्या प्रश्न पूछने वाला है, सारी चीजें आपने कर ली। एक मुक्तक हम पढ़ते थे। मैं युवाओं से इसलिए निवेदन करता हूं कि युवा जो उम्र है ये बड़ी जोश खरोश वाली उम्र है। बहुत जल्दी धारणाएं बनाते हैं, जल्दी धारणाएं तोड़ लेते हैं, जल्दी किसी व्यक्ति को अच्छा कहते हैं और जल्दी से उसको बुरा कहने में लग जाते हैं। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में बड़ा गैप रहता है, एक दूसरे से बहुत सी शिकायतें रहती है। एक उर्दू का मुक्तक है जिसमें बुजुर्गों को बरगद कह करके आरोपित किया गया कि बरगद जो है उनकी छाया में पौधे पलते नहीं है। मुक्तकार ने लिखा कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग हैं जो अंधेरों को सिमटने नहीं देते, और हम तो रोज नई पौध लगाते हैं, पर ये बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। बरगदों पे आरोप लेकिन, और बरगदों पे आरोप का मतलब हुआ कि जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो नए लोगों को आशीर्वाद नहीं देती है, अपनी छाया में पलने का अवसर नहीं देती है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, चारणों का चिंतन जहां से लोगों का चिंतन बंद होता है वहां से शुरू होता है। इसलिए हम इस मुक्तक की बातों को खारिज करते हैं। मैंने जवाब लिखा उसको, और मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि हम तो बरगदों की छाया में पलने वाले पौधे ही हैं। हमें तो हमारे बरगदों ने इतनी छाया दी है कि हम पे किसी तरह की आंच आई ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं युवाओं से, हमें बुजुर्गों की छाया में रहना। इन बरगदों की छाया को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपनी हैसियत को बनाना पड़ेगा, अपनी काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए युवाओं से आह्वान करता हूं, मेरा एक मुक्तक सुनिएगा कि मन हर अपनी हस्ती से तू जर्रे जर्रे को हैरानी दे। क्या करना है उस पौधे को जो कहते हैं कि बरगदों की छाया में पौधा पनपता नहीं, लेकिन पौधे को क्या करना, मैं वो कहता हूं। बरगदों पर तो हमें अगाध श्रद्धा है और उनका आशीर्वाद हम पे है, लेकिन हमें उनकी श्रद्धा व्यक्त करने के साथ में उनका आशीर्वाद जो प्राप्त करना है उसके लिए कुछ खुद को करना पड़ेगा। और वो क्या करना है सुनिएगा कि अपनी हस्ती से तू जर्रे जर्रे को हैरानी दे, हर पौधे को जीवटता की गौरवमयी कहानी दे, अपने पत्तों की तरुणाई से तू ऐसा जादू कर दे कि बरगद खुद बादल से बोले इस पौधे को पानी दे। कुछ करिए ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, खुद कुछ करिए। और जैसे ही आप कुछ करेंगे वो पौधे जैसे ही अपने चिकने पत्तों से, उन तरुणाई से बुजुर्गों के हृदय में स्थान बनाएंगे, तो बरगद खुद बादल को बुला के कहेंगे इस पौधे को पानी देना पड़ेगा। और आज आप देख रहे हैं इसी मुक्तक में एक और 4 पंक्तियां सुनिए।
कि जिस दिन तेरी जड़ें जमी से जुड़कर जश्न मनाएंगी, मेरे युवा साथी सुने, जिस दिन तेरी जड़ें जमी से जुड़कर जश्न मनाएंगी उस दिन तेरी पत्ती पत्ती सूरज का संबल पाएंगी। सूरज से पौधे भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए निवेदन करता हूं कि जिस दिन तेरी जड़ें जमी से जुड़कर जश्न मनाएंगी उस दिन तेरी पत्ती पत्ती सूरज का संबल पाएंगी और आंधी तुझको सहलाएंगी, शीत समीर सुहानी बन, बरगद की पलकें भी उस दिन तेरे ऊपर बिछ जाएंगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है, हमारे बुजुर्ग, हमारी तो धाक और साख हमारे बुजुर्गों के कारण है। हमें उन बुजुर्गों से लेना है, क्योंकि बूढ़ा अनुभव समद अपारा ज्ञान गंगरी धारा है, बूढ़ा मेढ़ कड़ूबेरी है, बूढ़ा इमरत झारा है, बूढ़ा मूर्त महादेवरी जोग मायारी ज्योति है, और बूढ़ा वीणा मां सारदरी, बूढ़ा उजड़ा मोती है, बूढ़ारी आशीष फड़े है, एक एकरा लाख हुए, बूढ़ा थारी मारी शोभा, बूढ़ा घररी साख हुए। इन वृद्ध जनों को परिवार की साख और धाक मानिएगा, इनके अनुभव का फायदा लीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उनकी आवाज के साथ में जाके खड़े होना है और कुछ करना नहीं है। वो खुद ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि इतिहास का इतना गौरवमयी साम्राज्य हमारे साथ में है। हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ज्ञान की गंगा घर घर में बहती है। हमें तो अपने इतिहास को सहेज के रखना है। इतिहास आसरो अनुभवरो, इतिहास ज्ञानरी कुंजी है, ओ सीख सबब है भूला रो, इतिहास असल री कुंजी है। और जिन कौम तणु इतिहास मरे वा कौम मरे मर मिट जावे, उन कौम तणु इन भोम परे, फिर खुर खोज कदे नहीं बच पावे। यदि कौम का इतिहास मर गया तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए उस इतिहास को सहेज के रखना है।